एपिसोड 22 एक दोस्ती का अंत। कहाँ तो वरुण डिंपल के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के सपने देख रहा था, लेकिन डिंपल का उस पर यह झूठा इल्जाम लगाकर उसे सरे राह जलील करना वरुण के सारे सपनों पर पानी फेर देता है और वरुण अपना रंग उड़ा हुआ चेहरा लेकर उल्टे पांव हॉस्टल लौट आया था। डिंपल की बातों से ये तो साफ हो गया था कि हो ना हो उसमें रातों रात आए बदलाव के पीछे जरूर रोहन का हाथ था। वो रोहन जिसने ये व्यू रचा था, जिसमें वरुण और डिंपल दोनों ही फंसते चले जा रहे थे। 1 घंटे पहले वरुण जिस तेजी के साथ अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर निकला था, इस वक्त उसी तेजी के साथ अपने कमरे में अंदर घुसता हुआ कहता है, ऋषि। लेकिन ऋषि फिलहाल उसके कमरे में नहीं था। इस बात पर वरुण ने चिढ़ते हुए कहा, ये रोज मेरे ही कमरे में पड़ा रहेगा, लेकिन आज जब जरूरत है तो गायब। ये कहकर वरुण भागता हुआ ऋषि के कमरे में जाता है तो देखता है कि ऋषि कमर पर टॉवल लपेटे कमरे में घूम घूम कर ब्रश कर रहा था और साथ ही साथ दूसरे हाथ में पकड़ी हुई किताब भी पढ़ रहा है। वरुण एक झटके से ऋषि के हाथ से किताब छीनकर पास की बिस्तर पर फेंकता है, जिससे कि ऋषि चौंक जाता है और वरुण उससे पूछता है, ऋषि तेरा फोन कहाँ है? मुंह से भरे झाग और चौंकने की वजह से ऋषि कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए बस अपने हाथ से स्टडी टेबल पर पड़े फोन की तरफ इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वरुण ऋषि के फोन की तरफ लपकता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तब तक ऋषि बाथरूम में घुस जाता है, अपना मुंह धोकर आता है, फिर वरुण के पास बैठता हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहा है? सब ठीक है ना? तभी वरुण ऋषि के हाथ में उसका फोन थमाता हुआ कहता है, पूछ इससे कि ये अभी कहाँ है। स्क्रीन पर रोहन का नाम देख ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फोन को कान से लगाता हुआ वरुण से पूछता है, अब क्या कर दिया इसने? और ऋषि के सवाल का जवाब देता हुआ वरुण कहता है, वही जानना है कि आखिर ऐसा इसने क्या किया कि डिंपल ऐसे बिहेव कर रही है। डिंपल का नाम सुनकर ऋषि समझ जाता है कि मामला सीरियस है और फोन को नीचे रखता हुआ कहता है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है इसका, रात भर पार्टी की होगी, अभी कुछ घंटे पहले घर आए होंगे, फोन भी चार्ज पे लगाने का होश नहीं होगा। ये सुनकर वरुण बेचैन होता हुआ उठ खड़ा होता है और ऋषि के कमरे से निकलता हुआ उससे कहता है, जैसे ही पता चले कि रोहन कहाँ है मुझे बताना। ये कहते हुए वरुण के चेहरे की गंभीरता देखकर ऋषि सकपका जाता है और जवाब में सिर्फ अपनी गर्दन ही हिला पाता है। उस पूरी दोपहर रोहन और उसके चेलों का कुछ पता नहीं चलता और वरुण अपने कमरे में लेटा मन ही मन खुद से कहता है, लड़कियों के मामले में आखिर मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? किसी के साथ कुछ बुरा करना तो दूर, मैंने तो बुरा सोचा भी नहीं है, फिर क्यों? पहले आलिया, फिर माया और अब डिंपल। सबको ही मैं इतना लूज कैरेक्टर कैसे लग सकता हूँ? मेरी शक्ल ठीक ठाक है, पर्सनैलिटी की तारीफ करते तो अवस्थी सर थकते नहीं, फिर दिक्कत कहाँ है? इस बारे में सोचते हुए शाम कब हो जाती है वरुण को पता ही नहीं चलता। तभी ऋषि उसके कमरे में आकर अनाउंस करता है, वो लोग ट्वाइलाइट पैलेट पब में हैं। ये सुनते ही वरुण एक झटके से उठ खड़ा हो जाता है और बिना कुछ कहे अपनी अलमारी से एक शर्ट निकालकर पहनने लगता है। तभी ऋषि थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछता है, वरुण भाई, अगर तू रोहन से मिलने जा रहा है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरा अकेले जाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ये सुनकर भी वरुण के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ कहता है, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ आने की, मैं संभाल लूंगा। वरुण आज जरूरत से ज्यादा शांत लग रहा था और ये बात ऋषि की समझ के परे थी। वो शिरीष से इस बारे में बात करके वरुण को समझाना चाहता था, लेकिन आज शिरीष अपनी क्लास की गर्ल्स गैंग के साथ ग्रुप स्टडीज में मशगूल था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स की पढ़ाई छोड़ शायद ही कोई ऐसे पार्टी करता होगा जैसे रोहन, दिग्विजय और समर कर रहे थे। पब में वो तीनों उस शाम के शायद पहले कस्टमर्स थे और जब तक भीड़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई तब तक वो तीनों नशे में धुत होकर 2 अनजान लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। लाउड म्यूजिक, अंधेरे को रोशन करती कलरफुल लाइट्स और उन लाइट्स में चमकती अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें। ये माहौल जैसे रोहन, समर और दिग्विजय के लिए जिंदगी का दूसरा नाम बन गया था। थोड़ी देर में रोहन नाचते हुए थक कर एक टेबल के पास लगी चेयर पर आकर बैठ गया, जिसकी वजह से समर और दिग्विजय को भी उन दोनों लड़कियों को छोड़कर आना पड़ा, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तभी पब के उस शोर के बीच नशे की हालत में रोहन हंसता हुआ चीखता है, ये जश्न है उस 2 टके के वेटर, लॉटरी में जीते पैसों पर घमंड करने वाले वरुण पे जीत का जश्न। ये सुनकर पास ही खड़े दिग्विजय के मुंह से निकल जाता है, सही है रोहन, हमारे बाप के पैसों से हम तेरी जीत का जश्न मना रहे हैं यहाँ। ये सुनते ही जैसे रोहन के नशे में टुन दिमाग को एक झटका सा लगता है और वो अपना चेहरा दिग्विजय के चेहरे के पास ले जाता हुआ कहता है, क्या क्या बोला?
तभी समर जो रोहन की दूसरी तरफ बैठा था वो उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, वरुण। ये सुनकर रोहन समर की तरफ मुड़ता है, लेकिन उससे पहले ही उसे सामने से वरुण आता हुआ दिख जाता है। पहले तो रोहन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर जब वरुण उससे लगभग एक हाथ की दूरी पर आ जाता है तो रोहन अपनी कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा होता है और वरुण के कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाता हुआ कहता है, वरुण माय ब्रो, यू आर फिनिश्ड। आओ ना, साथ में पीते हैं। अंदर गुस्से का लावा भरे होने के बावजूद वरुण रोहन को आराम से उसकी चेयर पर बिठाता हुआ शांत लहजे में पूछता है, तूने डिंपल से क्या कहा रोहन? क्या बात हुई है तुम्हारी? डिंपल का नाम सुनकर रोहन अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहता है, डिंपल, ओह डिंपल, लव ऑफ योर लाइफ। उसे तो मैंने तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए आउट कर दिया। लेकिन ब्रो, डिंपल नाइस गर्ल। देख, उसने मेरी ड्रेसिंग भी करवाई जब तेरे गुंडे मुझे मार के चले गए। इसके बाद आगे रोहन नशे में झूमता हुआ वरुण को सारा सच बताता है कि कैसे जब डिंपल ने उसे मिलने के लिए बैंड स्टैंड बुलाया था तो रोहन ने बड़ी चालाकी से अपने गुंडों से अपनी धुनाई करवा कर उन्हें वरुण के गुंडे बता दिया, जिसकी वजह से डिंपल ने यह बड़ी आसानी से मान लिया कि यह सब वरुण का किया हुआ है। वो वॉइस नोट झूठा है। उसमें कही गई बातें वरुण और मिनी ने मिलकर रोहन से जबरदस्ती बुलवाई हैं। रोहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वरुण को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जो आदमी डिंपल और उसके बीच में दरार डालने के लिए एमएमएस बनाकर पूरे कॉलेज में वायरल कर सकता है, उसके लिए खुद को गुंडों से पिटवाना कौन सी बड़ी बात है। रोहन अपनी जीत की कहानी वरुण को सुनाने के बाद बड़े शान से मुस्कुरा रहा था। वहीं उसके आसपास खड़े समर और दिग्विजय इस बात से सहमे हुए थे कि कहीं वरुण और रोहन कभी भी लड़ना शुरू कर सकते हैं और इन सब में पब का कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी। भले वरुण गुस्से में एक बार को रोहन की शर्ट की कॉलर पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो वहां लड़ने के इरादे से नहीं आया था, इसलिए किसी तरह खुद को रोक लेता है और बिना कुछ कहे पब से बाहर निकल जाता है। वरुण के वहां से जाते ही समर और दिग्विजय चैन की सांस लेते हैं और रोहन को देखते हुए मन ही मन सोचते हैं कि किस गधे को अपना बाप बना लिया है। तभी रोहन नशे में बड़बड़ाता है, देखा, डर गया मुझसे, अब पंगे नहीं लेगा कभी। ये कहते हुए रोहन अपनी जेब से अपना फोन निकाल लेता है। जहां एक तरफ पब में बैठा रोहन अपनी जीत का गुरूर कर रहा था, वहीं वरुण पब की पार्किंग में पहुंचकर अपनी कार में बैठता हुआ उसका दरवाजा जोर से बंद करता है, जिसकी आवाज से ड्राइवर शंकर भी समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। और अभी वो ये समझ ही रहा होता है कि कार की बैक सीट से आई वरुण के चीखने की आवाज से चौंक जाता है और घबराता हुआ पीछे झांक कर उससे पूछता है, आप ठीक हैं सर? मैं मिनी मैम या शुक्ला सर को फोन लगाऊं? मिनी का नाम सुनते ही वरुण के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, जैसे सारे फसाद की जड़ ही मिनी हो, और वो झुंझुलाता हुआ ड्राइवर से कहता है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है और आगे से भी मेरे बारे में उन्हें कुछ भी बताने से पहले मुझसे पूछना, समझे? वरुण की इस बात का शंकर कोई जवाब नहीं देता और कार का इंजन चालू कर देता है। शाम के इस वक्त भी डिंपल अभी अपने कॉलेज में ही थी, क्योंकि अभी तक इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए उसके बैंड की प्रैक्टिस चल रही थी। म्यूजिक डिंपल के लिए मेडिटेशन की तरह था। उसका मन चाहे जितना बेचैन हो, एक बार वो अपने रियाज में लग जाती तो सारे गम भूल जाती थी। अभी भी वो अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह मगन होकर एक गाने का रियाज करने में खोई थी कि तभी उसका फोन बजा और यह सोचकर कि कहीं वरुण ने रोहन के साथ फिर कुछ गलत तो नहीं कर दिया, वो अपने फोन की तरफ भागी और उसने देखा कि फोन सच में रोहन का है। डिंपल हड़बड़ाती हुई फोन उठाती है और म्यूजिक रूम में एक कोने की तरफ बढ़ती हुई कहती है, हेलो हेलो रोहन, तुम ठीक हो? फोन की दूसरी तरफ की कुछ सेकंड्स की खामोशी डिंपल को दहला देती है और डर के मारे वो बार बार अपना सवाल दोहराती है, रोहन तुम ठीक हो? कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। कुछ तो बोलो रोहन, वरुण आया था क्या या उसके गुंडे? डिंपल इस बात से अनजान थी कि नशे में होने की वजह से रोहन के मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे, ना कि वरुण और उसके गुंडों के डर की वजह से। रोहन इस वक्त पब के बाथरूम में था, इसलिए डिंपल तक म्यूजिक का शोर नहीं पहुंच पा रहा था और तभी उस खामोशी को चीरती हुई फोन की दूसरी तरफ से रोहन की लड़खड़ाती हुई आवाज डिंपल को सुनाई देती है, हेलो, हाँ डिंपल। डिंपल, वरुण आया था। वरुण का नाम सुनकर डिंपल के कान खड़े हो जाते हैं और वो एक बार फिर रोहन से पूछती है, तुम ठीक हो ना? और रोहन नशे की हालत में हंसता हुआ, जिसे कि डिंपल उसका मजाकिया अंदाज समझती है, कहता है, हाँ अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे धमकी देकर गया है।
अगर मैंने तुम्हारे करीब जाने की कोशिश की या तुम्हें उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देगा। इतना कहने के बाद एक बार फिर से रोहन की हंसी गूंज जाती है। रोहन की कही एक एक बात झूठी थी, लेकिन डिम्पल को यह बात समझाने वाला कोई नहीं था। इसलिए रोहन की बातें सुनने के बाद डिम्पल मन ही मन सोचने लगती है, अगर आज वरुण ने रोहन को जान से मारने की धमकी दी है तो कल उसे मार भी सकता है। कैसे मिनी ने उस कालू मामा को। ये सोचते हुए डिम्पल की आंखों के सामने कालू मामा के गोली लगने का मंजर तैर जाता है और तभी फोन की दूसरी तरफ से आती है रोहन की आवाज। उसे उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाती है। रोहन कहता है, हेलो डिम्पल, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वरुण यहाँ से बहुत गुस्से में निकला है और वो शायद तुम्हारे कॉलेज या हॉस्टल आए, तो तुम अपना ध्यान रखना, ओके? और आई एम श्योर कि अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन तुम्हारा भला सोचता है और कौन नहीं, तुम्हें किसकी बातों पर भरोसा करना है और किसकी नहीं। ओके, टेक केयर, बाय। ये कहकर रोहन फोन रख देता है और वॉशरूम के आईने में अपना चेहरा देख मुस्कुराता हुआ कहता है, यू डेविल, बेचारी डिम्पल। और वही मुस्कान अपने चेहरे पर लिए म्यूजिक पर झूमता हुआ रोहन वॉशरूम से निकलकर वापस डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। जहां रोहन के लिए ये सब एक बदले के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था, वहीं दूसरी तरफ रोहन की बातें सुनने के बाद डिम्पल और बेचैन हो गई थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। दिल तो वरुण को बेकसूर कह रहा था, लेकिन दिमाग को सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ दिख रहे थे। डिम्पल नहीं जानती थी कि वो जिस पर विश्वास कर रही है वो रोहन सच में इतना ही सच्चा है और अच्छा है या बस दिखावा कर रहा है। वरुण जिसने पहली मुलाकात में ही एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे दिया था, वो उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? इस उलझन में डिम्पल का साथ देने वाला कोई नहीं था, ना ही उसके घर वाले और ना ही कोई करीबी दोस्त जिससे वो अपने सारे दुख सुख बांट सके। इस वक्त वरुण भी ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसा था और अपनी कार में बैठा हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा मन ही मन सोच रहा था, डिम्पल मुझे तब से जानती है जब रोहन का उसकी लाइफ में नामो निशान तक नहीं था, लेकिन आज उसे रोहन पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। क्यों? नहीं, फिलहाल प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिम्पल को मुझ पर भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसे रोहन पर भरोसा है और रोहन कैसा इंसान है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज डिम्पल की लाइफ में रोहन नाम का ग्रहण मेरी वजह से लगा है और जब तक मैं डिम्पल के साथ रहूंगा तब तक रोहन के उसकी लाइफ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। डिम्पल और मेरे बीच में भले सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने साथ उसे इस दलदल में घसीटूं। ये सारी बातें वरुण बहुत गंभीर होकर सोच रहा था, इसलिए बार बार उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, जिसे रेयर व्यू मिरर में देखकर ड्राइवर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो वरुण से कुछ पूछता, वरुण ख्यालों में खोया बैठा बोल पड़ता है, इसलिए डिम्पल के लिए यही बेहतर होगा कि मैं उससे दूर रहूं और जितना हो सके रोहन को भी उससे दूर रखने की कोशिश करूं। क्या मोड़ लाएगा वरुण का ये फैसला उसकी और डिम्पल की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।